बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। लीजिए हम नए वीडियो के साथ और नए सबक के साथ हाजिर हैं। आज के वीडियो में आपके सामने जो इबारत है हम उसकी वजाहत करेंगे और साथ ही जो अल्फाज नीले रंग में दिए हुए हैं हम उन अल्फाज को मिसालों से समझेंगे। तो हमारे साथ इस पूरे वीडियो को मुकम्मल देखिए ताकि इन अल्फाज के माने और मफहूम आपके लिए वाज़ेह हो सकें और आप उन्हें अच्छी तरह से समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि कुछ देर के लिए इस वीडियो को रोक दीजिए और खुद से इस इबारत को हल करने की कोशिश कीजिए। अल्फाज के माने दिए हुए हैं यहाँ पर उर्दू में और यहाँ पर अंग्रेजी में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने कोशिश कर ली होगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। بريطانيا واليابان توقعان اتفاقية دفاعية في لندن اليوم تسمح للبلدين بنشر قوات على أراضي كل منهما. वक़्क़ा युवक़्क़िउ का मतलब होता है दस्तखत करना। हम दस्तखत कब करते हैं? किसी भी कागज़ के आखिर में, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट, किसी भी मुआहदे, किसी भी फ़ॉर्म के आखिर में, जिसका मतलब होता है कि हमने हर चीज़ को पढ़ लिया है और हम उस चीज़ से राज़ी हैं, उसके लिए रज़ामंद हैं। तो जब किसी मुआहिदे पर दस्तखत करते हैं इसका मतलब है कि हमने वो मुआहिदा मुकम्मल कर लिया। उसी माने में इस लफ्ज़ का इस्तेमाल होता है। हम इस लफ्ज़ को मिसालों से अभी समझेंगे कि बरतानिया और जापान दस्तखत करेंगे किस चीज़ पर? इत्तिफ़ाक़ियतन दिफ़ाइयतन, एक दिफ़ाई मुआहिदे पर, फ़ी लंदन, लंदन में, अल-यौम, आज। तो वक़्क़आनी तस्निया का सिगा क्यों लाए हैं? इसलिए कि ब्रितानिया और याबान ये मुब्तदा हैं दोनों और ये तस्निया हो गए, इसलिए यहाँ पर हम फेल को तस्निया लाए। तो बरतानिया और जापान आज लंदन में एक दिफाई मुआहिदे पर दस्तखत करेंगे। तस्महु लिल बलदैनी, तस्महु में जो हिया की ज़मीर है वो इत्तिफाकिया दिफाइया की तरफ लौट रही है। जो मुआहिदा उन्हें इजाज़त देगा किस चीज़ की? बिनशरी लिल बलदैन यानी ब्रितानिया और जापान दो, जो मुआहिदा इन दोनों मुल्कों को इजाज़त देगा किस बात की? बिनश्र कुव्वातिन, अपनी फ़ौज के लगाने और फैलाने की इजाज़त देगा, अला अराज़ी कुल्लिम मिनहुमा, एक दूसरे की ज़मीन पर, उनमें से हर एक की ज़मीन पर अपनी फ़ौज के फैलाने, अपनी फ़ौज तय्युनात करने की इजाज़त देगा। इस तर्जुमा कैसे करेंगे कि बरतानिया और जापान आज लंदन में एक दिफाई मुआहिदे पर दस्तखत करेंगे जिसके रूह से वो दोनों एक दूसरे की सरजमीन पर अपनी फौज तय्युनात कर सकेंगे। तो इसमें दो अल्फाज आए हैं, वक़्क़ा और समहा। आइए देखिए कि हम इनको किन माने में और कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले हम वक़्क़ा को देख लेते हैं। वक़्क़ा ट्रम्प कानून उक़ूबतिन जदीदतिन अला रूसिया, ट्रंप ने रूस पर नई पाबंदियों का कानून पास किया या कि कानून पर दस्तखत किया। दस्तखत करना मतलब पास करना। अस्सूदान लन युवक्किअ अला हादिहिल इत्तिफाकियति, कि सूडान इस मुआहिदे पर दस्तखत नहीं करेगा, यानी इस मुआहिदे से वो मुत्तफिक नहीं है इसलिए उस पर दस्तखत नहीं करेगा। अर्रईसुल अमरीकी युवक्किअ करारन लिद्दिफाइ अन हुर्रियति दीनी, कि अमरीकी सदर ने दीन की आज़ादी का दिफा या की हिफाजत की करारदाद पर दस्तखत किया। यानी अमरीकी सदर ने एक ऐसे करारदाद पर दस्तखत किया जो आज़ादी दीन की हिफाजत के लिए था। तौक़ीउ इत्तिफ़ाक़ सलाम बैन अल हिज़्ब अल हाकिमी वल हिज़्ब अल मुआरिज़ी, कि हुक्मरां पार्टी और हिज़्ब मुखालिफ के दरमियान अमन मुआहिदे पर दस्तखत। दूसरा क्या लफ्ज़ था? समहा यसमहु। आइए इसको भी देख लेते हैं। समहा यसमहु कहते हैं किसी चीज़ की इजाज़त देना। इदा समहत युमकिनु अन अतरह सुआलन, अगर आप इजाजत दें तो क्या मैं आपसे सवाल कर लूं? जब किसी से अदबन कोई बात करनी हो तो वहां पे आप समह का लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे अंग्रेजी में हम काइंडली या प्लीज का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। इदा समहत युमकिनुनी अन अदखुल, अगर आप इजाजत दें तो क्या मैं अंदर आ जाऊं? इस तरह से आप इस लफ्ज का इस्तेमाल कर सकते हैं। लन यस्मह लि अहदिन बिल इक्तिराबी मिनहु, कि वो किसी को भी खुद से करीब होने की इजाजत नहीं देगा, यानी किसी को भी खुद से करीब नहीं होने देगा।
من समह लक बिइस्तिख्दाम المحمول في الصف, तुमको किसने दर्जे में मोबाइल इस्तेमाल करने की इजाजत दी? पुतिन युवक्किउ मरसूमन यसमहु बिइंज़िमाम अल-अजानिब इला अल-जैश, पुतिन ने गैर मुल्कियों को फौज में शामिल होने की इजाजत देने का फरमान जारी किया या के फरमान पर दस्तखत किया। यानी पुतिन ने एक ऐसे फरमान पर दस्तखत किया जो गैर मुल्कियों को फौज में शामिल होने की इजाजत देता है। अन्नातु युअक्किदु अन्नहु लन यसमह लिपुतिन बिल-इंतिसारी फी उक्रानिया, नाटो ने कहा कि वो पुतिन को यूक्रेन में जीतने की इजाजत नहीं देगा या जीतने नहीं देगा। तो आगे बढ़ें। क़ाल रईसुल वज़राइल ब्रितानिय्यु, कि बरतानवी वजीर आजम ने कहा, यहाँ पे ब्रितानियु रईस की सिफत है इसलिए ब्रितानियु पढ़ रहे हैं, ब्रितानियी नहीं पढ़ेंगे। इसी तरह जब हम कहते हैं हिंदुस्तानी प्राइम मिनिस्टर तो हम क्या कहेंगे? रईसुल वज़राइल हिंदिय्यु। तो इसको याद रखिए। बरतानवी वजीर आजम ने कहा, क्या कहा? फी हाज़ल आलमिल्लज़ी यतज़ायदु फ़ीहि तनाफ़ुसु, कि इस दुनिया में जिसमें मुकाबला आराई बढ़ती जा रही है, तज़ायदा बढ़ना, किसी चीज में इजाफा होना, मिनल मुहिम्मी अक्सर मिन अय्य वक्तिन मज़ा, मिनल मुहिम्मी ये अंग्रेजी की ताबीर इट इज इम्पोर्टेंट का तर्जुमा है, ये अहम हो जाता है। अक्सर मिन अय्य वक्तिन मज़ा, किसी भी गुजरे हुए वक्त से ज्यादा, अक्सर पढ़ रहे हैं, मुहिम का ये हाल बनेगा कि किसी भी गुजरे हुए वक्त से ज्यादा अहम है, अहम हो जाता है। क्या? अन तस्तमिर्रल मुज्तमआतु दिमोक्रातियतु फिल वुकूफि जंबन इला जंबिन। इस्तमर्रा यस्तमिर्रो का मतलब होता है जारी रखना, किसी चीज को करते रहना। अल मुज्तमआतु दिमोक्रातियतु, जमहूरी सोसाइटियां, जरूरी हो जाता है कि जमहूरी मुआशरे जारी रखें किस चीज को? फिल वुकूफी जम्बन इला जम्बिन, एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होने को जारी रखें। बैनमा, जबकि नुवाजिहु हम सामना कर रहे हैं अत्तहद्दियातिल आलमिय्यता गैरल मसबूकती फी असरिना, हम अपने जमाने के बेनजीर आलमी चैलेंजों का सामना कर रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं। ऐसे वक्त में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, अहम हो जाता है कि जमहूरी मुआशरे एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहें। ये ताबीर याद रखें, अलवकूफ जमनन इला जम्बिन, अंग्रेजी में जिसको शोल्डर टू शोल्डर कहते हैं, उर्दू में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होना कहते हैं। मसबूक कहते हैं जिससे पहले कोई आ गया हो, जिसकी कोई नजीर पहले से मौजूद हो। गैरुल मसबूक किसको कहेंगे? जिसकी पहले से कोई नजीर मौजूद ना हो, जो बेनजीर हो, जो बेमिसाल हो, यानी कोई ऐसी चीज जिसकी इससे पहले कोई नजीर नहीं मिलती, कोई मिसाल नहीं मिलती। एक बार पूरे पैराग्राफ का तर्जमा कर लें, उसके बाद हम इन अल्फाज को मिसालों से समझ लेंगे। बरतानवी वजीर आजम ने कहा कि एक ऐसी दुनिया में जिसमें मुकाबला आराई बढ़ती जा रही है, पहले से कहीं ज्यादा अहम है कि जमहूरी मुआशरे एक दूसरे के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े रहें, ताकि हम अपने जमाने के सबसे बड़े या बेमिसाल बेनजीर मसाइल चैलेंजों का सामना कर सकें। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा इन अल्फाज को मिसालों से समझ लेते हैं। तजायदा या तजायदों का क्या मतलब होता है? बढ़ना। देखिए कैसे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तजायुदु अदद सुक्कानी फिल आलम, तजायदा को हम यहाँ पे फेल के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मसदर के तौर पे भी। तजायदा अदद सुक्कानी फिल आलम का मतलब होगा कि दुनिया की आबादी में इजाफा हो गया है, बढ़ गया है। और अगर मस्तर पढ़ें तो तजायुदु अदद सुक्कानी फिल आलम, कि दुनिया की आबादी में इजाफा। तजायदत मखाविफुल मुस्लिमीन मअ सुऊदिल यमीनी इलल हुक्मी, के दाएं बाजू की जमात, दाएं बाजू की पार्टी के हुकूमत पर मुसल्लत होने से या हुकूमत तक पहुंचने से मुसलमानों में खौफ व अंदेशा बढ़ गया है। यशहदुल आलमुल अरबिय्यु अत्तज़ायुद अस्सुक्कानिय्यल मुज़हिला, के आलम अरब आबादी में हैरत अंगेज इजाफे से
गुजर रहा है। तज़ायदत मशाइरुल कराहियती ज़िद्दल मुस्लिमीन अबरल आलम कि पूरी दुनिया में मुसलमानों के खिलाफ नफरत के जज्बात में इजाफा हुआ है। उक़ूबातुन औरुबियतुन अला वेनेज़ुएला व ख़तरुल इफ़लासी यतज़ायदु कि वेनेज़ुएला पर यूरोपी मगरबी पाबंदियां दिवालिया होने का खतरा बढ़ता जा रहा है। यानी वेनेज़ुएला पर यूरोपी पाबंदियों की वजह से वेनेज़ुएला के मुफलिस होने का या दिवालिया होने का खतरा बढ़ता जा रहा है। दूसरा लफ्ज क्या है? मिनल मुहिम्मी। आइए इसको समझ लेते हैं मिसालों से। मिनल मुहिम्मी अल हिफाज़ु अलन नज़ाफ़ती कि सफाई का एहतमाम करना जरूरी है, अहम है। मिनल मुहिम्मी अन तुवाज़िब अलल हुज़ूरी फ़ी दुरूसी कि दर्जों की पाबंदी अहम है, जरूरी है कि आप दर्जों में हाजिरी की पाबंदी करें, ये अहम है, जरूरी है। لا يحب الأطفال الطعام لذلك من المهم خلق بيئة مريحة عند تناول الطعام بچے کھانا پسند نہیں کرتے ہیں، اسی لیے کھانا کھانے کے وقت ان کے لیے آرام دہ ماحول پیدا کرنا، مہیا کرنا اہم ہے۔ من المهم جدا أن يتحلى الإنسان الطموح بالانضباط في كل ما يفعل کہ حوصلہ مند انسان کے لیے ہر کام میں نظم و ضبط کا پابند ہونا اہم ہے۔ چلیے تیسرے لفظ کو بھی واضح کر لیتے ہیں ہم مثالوں سے۔ ارتفاع غیر مسبوق فی رسوم الجامعات الہندیہ کہ ہندوستان کی یونیورسٹیوں کی فیس میں بے نظیر اضافہ، ہندوستانی یونیورسٹیوں میں فیس میں بے پناہ اضافہ۔ هو حادث غیر مسبوق فی تاریخ العالمی دنیا کی تاریخ میں یہ ایک بے نظیر واقعہ ہے۔ سجل اللاعب الہندی انجازا غیر مسبوق کہ ہندوستانی کھلاڑی نے ایک بے نظیر کامیابی حاصل کی، ایک ایسی کامیابی حاصل کی جس کی کوئی مثال نہیں۔ واجہ العالم انحطاطا اقتصادیا غیر مسبوق فی الاعوام الاخیرتی کہ حالیہ سالوں میں دنیا ایک بے نظیر اقتصادی زوال، انحطاط سے گزری ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ الفاظ آپ کے لیے واضح ہوں گے، آپ نے ان کے معنی اور مفہوم کو سمجھ لیا ہوگا۔ تو آئیے چلتے ہیں اگلی سلائیڈ پر۔ ہم نے اردو اور انگریزی میں اس عبارت کا مکمل فلیش ترجمہ دیا ہوا ہے، تو اسے ہم پڑھ لیتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پر اردو میں ترجمہ دیا ہوا ہے۔ برطانیہ اور جاپان آج لندن میں ایک دفاعی معاہدے پر دستخط کریں گے جس کے روح سے یا جس کے تحت دونوں ممالک ایک دوسرے کی زمین پر اپنی فوج تعینات کر سکیں گے۔ آپ لوگوں کے ذہن میں ایک سوال ہوگا کہ میں کہتا ہوں کہ سرخی میں، عربی میں اور انگریزی میں پریزنٹ کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، لیکن اردو میں جب ہم ترجمہ کرتے ہیں تو اسے ماضی میں تعبیر کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ ہم مستقبل میں کر رہے ہیں، اور وہ اس لیے کہ یہاں پہ الیوم کا لفظ آیا ہے، جس کی وجہ سے ہم اس کا ترجمہ ماضی میں نہیں کر سکتے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ معاہدہ ہو رہا ہے یا آج اس معاہدے پر دستخط ہوگا، اس لیے ہم نے اس کو مستقبل میں تعبیر کیا ہے، مستقبل کے مطلب میں ادا کیا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم نے کہا تیزی سے بڑھ رہی مقابلہ آرائی کی اس دنیا میں جبکہ ہم اس وقت کے سب سے بڑے بے نظیر چیلنجوں سے گزر رہے ہیں، چیلنجوں کا سامنا کر رہے ہیں، پہلے سے کہیں زیادہ اہم ہو جاتا ہے کہ جمہوری معاشرے کندھے سے کندھے ملا کر کھڑے رہیں۔ ٹھیک ہے، اس سلائیڈ پر دیکھیے ہم نے انگریزی میں ترجمہ دیا ہوا ہے، ہم اسے بھی پڑھ دیتے ہیں۔ Britain and Japan sign a defense pact today in London that will allow the two countries to deploy forces on each other's soil. In this increasingly competitive world, it is more important than ever. دیکھیے یہاں پر than ever کس کے لیے ترجمہ کر رہے ہیں؟ من ای وقت مضا، اس پورے کا ترجمہ than ever سے ہو جائے گا۔ It is more important than ever that democratic societies continue to stand shoulder to shoulder، وقوف جنبن الى جنبن، اردو میں جس کا ترجمہ ہم نے کندھے سے کندھے ملا کر کھڑا ہونے سے کیا تھا۔ That democratic societies continue to stand shoulder to shoulder as we navigate the unprecedented global challenges of our time, the British Prime Minister said۔
तो आज का हमारा सबक यहीं पर ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस सबक से फ़ायदा हुआ होगा और ये सबक आपको पसंद आया होगा। अगर आपके पास कोई राय है, कोई मशवरा है, तो आप बिला झिझक मुझे कमेंट में बता सकते हैं। इसी तरह अगर आपके पास कोई इबारत है और आप चाहते हैं कि मैं उसी इबारत पर वीडियो बनाऊँ, तो आप वो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। वैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी तक हमने जो जिन इबारतों का इंतखाब किया था, वो आम खबरों से मुतअल्लिक़ थी। आगे के वीडियोज़ में हम ऐसी इबारतें उठाएँगे जिनका ताल्लुक इक़्तिसादी खबरों से है, ताकि हम इक़्तिसादी इस्तिलाहात से भी वाकिफ़ हो सकें। तो चलिए जल्दी हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। أتعلم في حاسوبي لغتي العربية، فيه أحلى الدروس بأساليب ذكية. أتعلم في حاسوبي لغتي العربية، فيه أحلى الدروس بأساليب